अवकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव है। आज बहुत सारे भक्त लोग उपस्थित हैं। एक गोसाई जी से स्वामी श्री रामकृष्ण देव बातचीत कर रहे हैं। गोसाई जी से रामकृष्ण देव कह रहे हैं वैष्णव धर्म और सांप्रदायिकता के बारे में। गोसाई से, यदि आंतरिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर मिल सकते हैं। वैष्णवों को भी मिलेंगे, शाक्तों को भी, वेदांतियों और ब्राह्मणों को भी, मुसलमानों और ईसाइयों को भी। हृदय से चाहने पर सबको मिलेंगे। कोई झगड़ा कर बैठते हैं। वे कहते हैं कि हमारे कृष्ण को भजे बिना कुछ न बनेगा, या हमारी काली माता को भजे बिना कुछ न होगा, अथवा हमारे ईसाई धर्म को ग्रहण किए बिना कुछ न होगा। ऐसी बुद्धि का नाम हठ धर्म है, अर्थात मेरा ही धर्म ठीक है और बाकी सब का गलत। यह बुद्धि खराब है। ईश्वर के पास हम बहुत रास्तों से पहुंच सकते हैं। फिर कोई कहते हैं कि ईश्वर साकार है, निराकार नहीं। यह कहकर वे झगड़ने लग जाते हैं। जो वैष्णव हैं वह वेदांती से झगड़ता है। यदि ईश्वर के साक्षात दर्शन हों तो सब हाल ठीक बताया जा सकता है। जिसने दर्शन किए हैं वह ठीक जानता है कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। वे और भी कैसे कैसे हैं यह कौन बतावे। जो लोग ईश्वर का दर्शन करने लिए हैं वही उनको जान सकते हैं कि ईश्वर कैसे है। बाकी सब लोग कल्पना मात्र करके आपस में उलझते हैं। श्री रामकृष्ण देव एक उदाहरण दे रहे हैं। कुछ अंधे एक हाथी के पास आए। एक ने बता दिया इस चौपाए का नाम हाथी है। तब अंधों से पूछा गया हाथी कैसा है। वे हाथी की देह को छूने लगे। एक ने कहा हाथी खंबे के आकार का है। उसने केवल हाथी का पैर ही छुआ। दूसरे ने कहा हाथी सूप की तरह है। उसके हाथ हाथी के कान पर पड़े थे। इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा और किसी ने सूंड पकड़कर कुछ कहा। ऐसे ही ईश्वर के संबंध में जिसने जो देखा उसने वही सोचा, वही कहा कि ईश्वर बस ऐसे ही हैं और कुछ नहीं। ईश्वर का दर्शन करने पर भी ईश्वर के हर आयाम को सब लोग नहीं देख पाते। श्री रामकृष्ण देव एक चींटी के और चीनी के पहाड़ की तुलना करते हैं। वो कहते हैं चींटी चीनी के पहाड़ के पास जाती है और जितना खाना है उतना खा लेती है। एक दो डेला उसका लेकर के अपने मान की तरफ जाती है और सोचती है कि अगली बार आने से पूरा चीनी का पहाड़ उठा ले जाऊंगी। यही लोग धारणा कर बैठते हैं कि ईश्वर इतने ही हैं। ठाकुर एक और उदाहरण देते हैं। एक आदमी शौच के लिए गया था। लौटकर उसने कहा मैंने पेड़ के नीचे एक सुंदर गिरगिट देखा। दूसरे ने कहा तुमसे पहले मैं उस पेड़ के नीचे गया था।
परंतु वह पहले ने उसका रंग लाल बताया था, लाल गिरगिट देखा था। दूसरे ने कहा परंतु वह लाल क्यों होगा, वह हरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तीसरे ने कहा मैं तुम दोनों से पहले गया था, मैंने उसको देखा है, परंतु वह न लाल है न हरा है, वह तो नीला है। और दो थे, उसमें से एक ने बताया पीला, एक ने खाकी रंग बताया। इस तरह अनेक रंग हो गए। अंत में सब में झगड़ा होने लगा। हर एक का यही विश्वास था कि उसने जो कुछ देखा है वही ठीक है। उनकी लड़ाई देखकर एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो? जब उसने कुल हाल सुना तो उसने कहा मैं इस पेड़ के नीचे रहता हूँ और उस जानवर को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम में से हर एक का कहना सच है। वह कभी हरा, कभी नीला, कभी पीला, कभी लाल, कभी अनेक रंग धारण करता है और कभी मैं देखता हूँ उसका कोई रंग नहीं है, निर्गुण है। इसलिए श्री राम कृष्ण देव भगवान के बहुत एस्पेक्ट का, जितने भी उस समय धर्म मत पथ प्रचलित थे, जितनी भावनाएं थी, वो सभी के अनुसार साधना किए और उनकी पद्धतियों को ठीक वैसे वैसे ही फॉलो किए आंतरिकता के साथ, और सभी रास्ते से जाकर देखे कि भगवान तक जाया जा सकता है। और वे भगवान के बहुत से स्वरूप के साक्षात्कार किए। इसलिए इस निष्कर्ष पर बहुत पहुंचे कि द्वैत अद्वैत हर साधना में श्री राम कृष्ण देव सिद्ध हुए। इसलिए वो बोलते हैं कि भगवान की इतनी नहीं की जा सकती कि इतने ही हैं। वो अनंत है, अनंत को शांत कैसे किया जा सकता है? मन वाणी से जो परे है, वो मन वाणी से कैसे बोला जा सकता है कि इतना ही है? साकार अथवा निराकार। श्री राम कृष्ण देव गोस्वामी जी से फिर कहते हैं ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा? वे श्री कृष्ण की तरह मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, यह भी सत्य है। अनेक रूपों से भक्तों को दर्शन देते हैं, यह भी सत्य है। और फिर वे निराकार अखंड सच्चिदानंद हैं, यह भी सत्य है। वेदों ने उनको साकार भी कहा है, निराकार भी कहा है, सगुण भी कहा है और निर्गुण भी। आपको कहते हैं वेद जो अनंत ज्ञान राशि है, वे कहते हैं ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है और उसके पार भी है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठाकुर फिर कह रहे हैं किस तरह जानते हो? सच्चिदानंद मानो एक अनंत समुद्र है। ठंडक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तैरता है। पानी पर बर्फ के कितने ही आकार के टुकड़े तैरते हैं, वैसे ही भक्ति के हिम लगने से सच्चिदानंद सागर में साकार मूर्ति के दर्शन होते हैं। वे भक्त के लिए साकार होते हैं। फिर जब ज्ञान का सूर्योदय होता है तब बर्फ गल जाती है, फिर वही पहले का पानी ज्यों का त्यों रह जाता है। ऊपर नीचे जल ही जल भरा हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सब स्तव करते हैं, हे देव तुम ही साकार हो, तुम ही निराकार हो, हमारे सामने तुम मनुष्य रूप में बन करके घूम रहे हो, परंतु वेदों ने तुम्हें वाक्य और मन से परे कहा है।
परंतु यह कह सकते हो कि किसी किसी भक्त के लिए वे नित्य साकार हैं, क्योंकि कुछ ऐसा स्थान भी है जहाँ बर्फ गलती नहीं, स्फटिक का आकार धारण करती है। कहने का मतलब भगवान अनंत रूप हैं, वे सभी भक्तों के लिए, साधकों के लिए, जीवों के लिए उनकी रुचि के अनुसार अनंत रूप धारण कर सकते हैं। अनंत प्रकार से उनको देखा जा सकता है, उनसे वार्तालाप किया जा सकता है, उनको अनुभव किया जा सकता है, उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। उनकी इति नहीं की जा सकती और वे मन वाणी से परे भी हैं। इसके बाद भी बोधे बोध जिसको कहते हैं श्री रामकृष्ण देव, केवल बोध मात्र रखते हैं, मन वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए वे क्या हैं, ये ठीक से इतना ही है, ये कहना भूल होती है। केदार कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में व्यासदेव ने 3 दोषों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की है। एक जगह कहा है, हे भगवान, तुम मन और वाणी से दूर हो, किंतु मैंने केवल तुम्हारी लीला, तुम्हारे साकार रूप का वर्णन किया है, अतएव अपराध क्षमा करो। श्री राम कृष्ण, हाँ, ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी, फिर साकार निराकार के परे भी उनकी इति नहीं की जा सकती। नित्य तथा कौमार वैराग्य, नित्य सिद्ध और कौमार वैराग्य। बहुत सारे भक्त लोग श्री राम कृष्ण देव के कमरे में हैं। राखाल के पिता भी बैठे हुए हैं। राखाल आजकल श्री राम कृष्ण के पास ही रहते हैं। राखाल की माता के गुजर जाने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया है। राखाल यहीं रहते हैं, इसलिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं। राखाल के यहाँ रहने में इनकी ओर से कोई बाधा नहीं है। ये श्रीमान और विषयी मनुष्य हैं, सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं। श्री राम कृष्ण के पास कितने ही वकील और डिप्टी मजिस्ट्रेट आदि आया करते हैं। राखाल के पिता इनसे वार्तालाप करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। उनसे मुकदमों की बहुत सी बातें सूझ जाती हैं। श्री राम कृष्ण रह रह कर राखाल के पिता को देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण की इच्छा है राखाल उन्हीं के पास रह जाएं, यानी श्री राम कृष्ण के पास ही रह जाएं। श्री राम कृष्ण राखाल के पिता और भक्तों से, आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है? उसके मुंह पर दृष्टि डालने से देखोगे उसके ओंठ रह रहकर हिल रहे हैं। अंतर में ईश्वर का नाम जपता है, इसलिए होंठ हिलते रहते हैं। ये सब लड़के नित्य सिद्ध की श्रेणी में हैं। ईश्वर का ज्ञान साथ लेकर पैदा हुए हैं। कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा। वेदों में होमा पक्षी की कहानी है। यह चिड़िया आकाश में ही रहती है, जमीन पर कभी नहीं उतरती। आकाश में ही अंडे देती है। अंडे गिरते रहते हैं, पर वे इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि गिरते गिरते बीच में फूट जाते हैं, तब बच्चे निकल आते हैं। वे भी गिरते रहते हैं, उस समय भी वे इतने ऊंचे पर रहते हैं कि गिरते गिरते ही उनके पंख निकल आते हैं
और आँखें भी खुल जाती हैं, तब वे समझ जाते हैं कि अरे अब हम मिट्टी में गिर जाएंगे, और गिरे तो चकनाचूर, गिरने से मर जाएंगे। ऐसा समझते ही मिट्टी देखते ही एकदम अपनी माता की ओर उड़ जाते हैं। माता के निकट पहुंचना ही उनका लक्ष्य हो जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि संसार की अनित्यता को देखकर कुछ ऐसे सूक्ष्मदर्शी लड़के होते हैं जिनकी थोड़ी सी उम्र बढ़ने से ही उनको पता चल जाता है कि क्या सार है, क्या असार है, संसार में कौन सा तत्व है। इसलिए वे संसार से लोगों को भगवान की तरफ मन लगा देते हैं और संसार से डरते भी हैं। ये सब लड़के ठीक वैसे ही हैं, बचपन में ही संसार देखकर डर जाते हैं। इनकी एकमात्र चिंता यही है कि किस तरह माता के निकट जाएं, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हों। यदि यह कहो कि ये रहे विषयी मनुष्यों में पैदा हुए विषय के यहाँ, फिर इसमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान कैसे हो गया, तो इसका भी अर्थ है। मैली जमीन पर यदि चना गिर जाए तो उसमें चना ही फलता है। उस चने से कितने अच्छे काम होते हैं। मैली जमीन पर गिर गया है, इसलिए उससे दूसरा पौधा थोड़े ही निकलेगा। राखाल का स्वभाव आजकल कैसा हो गया है, और होगा भी क्यों नहीं। यदि सूरण अच्छा हुआ तो उसके अंकुर भी अच्छे होंगे। सभी लोग हंसते हैं, यानी जैसा बाप वैसा बेटा। श्री राम कृष्ण देव पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं पिता के सामने, जिससे पिता को लगे कि नहीं, उनके पुत्र का आदर सत्कार भी होता है, और वो श्री राम कृष्ण के पास जाने से मना नहीं करेंगे। मास्टर गिरीश से अलग होकर के कह रहे हैं, साकार और निराकार की बात कैसी समझाई है इन्होंने। जान पड़ता है वैष्णव केवल साकार ही मानते हैं। श्री राम कृष्ण देव इतनी विस्तार से साकार और निराकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैष्णव लोग कृष्ण को छोड़कर और किसी को नहीं मानते, और वो भी आकार। इसलिए ठाकुर वो भी बोलते हैं कि ये भी सत्य है, और मानने से सदा साकार रूप भी रहते हैं, लेकिन उस साधक के लिए साकार रहेंगे, न कि सभी साधकों के लिए। जिनके दिल का ज्ञान सूर्य उदित हो गया है, वो निराकार स्वरूप भी देख सकता है, अनुभव कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए वो भगवान की स्तुति नहीं की जा सकती। गिरीन्द्र बोल रहे हैं, होगा वे एक ही भाव पर अड़े रहते हैं। यानी वैष्णव लोग एक ही भाव को लेकर रहते हैं, इसलिए श्री राम कृष्ण देव उसे अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। मास्टर फिर सोच रहे हैं, नित्य साकार आप समझे, स्फटिक वाली बात मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझ सका। नित्य साकार, वो गिरीन्द्र से पूछ रहे हैं कि नित्य साकार वाली बात आप समझे क्या, स्फटिक वाली बात। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि कहीं कहीं ऐसा भी भक्ति इतनी गाढ़ी रहती है कि वहाँ नित्य साकार स्वरूप के दर्शन होते रहते हैं, और वो भी स्फटिक के माफिक क्लियर। ऐसा नहीं कि उसमें
निराकार या और दूसरे आकार का ये है। जैसा कि श्री हनुमान जी कहते हैं कि यद्यपि श्रीनाथ और जानकीनाथ में कोई अंतर नहीं, फिर भी मैं तो भगवान को श्री राम के रूप में ही देखना चाहता हूँ। तो ऐसी यदि एकनिष्ठ श्रद्धा भक्ति किसी भक्त की हो, उसके लिए स्फटिक के समान ईश्वर साकार भी रहते हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से, क्योंकि तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो? मास्टर और गिरीन्द्र जरा हंसकर चुप हो गए। वृंदादासी रामलाल से, रामलाल अभी इस आदमी को मिठाइयाँ दो, हमें बाद में देना। वृंदादासी खुद मिठाई चाहती है, इसलिए बोल रही है अभी इनको दो, फिर बाद में हमको देना। श्री राम कृष्ण, वृंदा को अभी मिठाइयाँ नहीं दी गई? श्री राम कृष्ण आश्चर्यचकित होकर बोले कि वृंदा याद दिला रही है, इसका मतलब उसको मिठाई नहीं दिया गया। पंचवटी में कीर्तनानंद। दिन के तीसरे पहर भक्तगण पंचवटी में कीर्तन कर रहे हैं। आज श्री रामकृष्ण देव का जन्मदिन है। श्री रामकृष्ण भी उसमें मिल गए। भक्तों के साथ मातृनाम संकीर्तन करते हुए आनंद में मग्न हो रहे हैं। गीत का भावार्थ है, श्यामा माँ के चरण रूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी। कलुष की वायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। माया का पल्ला भारी हुआ, मैं उसे फिर उठा नहीं सका। स्त्री पुत्रादि के तागे में उलझकर वह फट गई। उसका जान रूपी मस्तक ऊपर का हिस्सा अलग हो गया। उठाने से ही वह गिर पड़ती है। जब सिर ही नहीं रह गया तो वह उड़ कैसे सकती। साथ के 6 आदमियों की यानी काम क्रोध आदि की विजय हुई। यह भक्ति के तागे से बंधी थी। खेलने के लिए आते ही यह भ्रम सवार हो गया। नरेश चंद्र को इस हंसने और रोने से तो बेहतर आना ही न था। नरेश चंद्र एक साधक हुए। वे उनका गाना मणि माँ के चरण रूपी आकाश में मानो माँ का दिव्य ज्ञान में उनका मन रूपी पतंग भक्ति रूपी डोरी से बंध कर के उड़ रहा है, आनंद मना रहा है। ऐसे में कलुषित वायु आ गई, विषय की कलुषित वायु आ गई, उससे गिर पड़ और माया का चक्र पड़ा और उससे एक पतंग का शीर्ष भाग टूट कर गिर गया। कहते हैं ज्ञान ही नष्ट हो गया। जो भगवत माँ का जो सर्वत्र खेला है, ये जो दर्शन हो रहा था, ये बोध हो रहा था, ये सब समाप्त हो गया। इससे तो अच्छा था कि इस संसार में न आते। भक्तों का भाव अनेक प्रकार का होता है। कभी कभी आरोप करके कि इस संसार में जब ऐसे ही भवन है, ऐसे ही कलुषित वायु बहती है, ऐसे ही सिर कट करके गिर जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो फिर भला यहाँ आने से क्या लाभ। इसलिए ऐसा मन को समझा करके इस संसार में
इस संसार फंदिश में पड़ने के लिए अपने मन को दूर हटाने का प्रयास करते हैं भक्त। फिर दूसरा गाना होने लगा। गीत के साथ ही मृदंग करताल बजने लगे। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ नाच रहे हैं। गीत का भावार्थ है, मेरा मन मधुर श्यामा पद नील कमल में मस्त हो गया। कामादि पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब कुछ तुक्ष हो गए। चरण काले हैं, मधु काला है, काले से काला मिल गया। पंचतत्व यह तमाशा देखकर भाग गए। कमलाकांत के मन की आशा इतने दिनों में पूर्ण हुई। सुख दुख दोनों बराबर हुए, केवल आनंद का सागर उमड़ रहा है। कमलाकांत एक श्रेष्ठ साधक हुए हैं। उनका जब साधना की उच्च अवस्था में भगवत लाभ हुआ तो बोलते हैं, मेरा मन मधु श्यामा पद नील कमल में मस्त हो गया। और जितने कामादि रिपु थे सभी तुक्ष हो गए, उनका महत्व खत्म हो गया, वे अपने रास्ते से हट गए। माँ का चरण भी काला है और मन मधुर भी काला है। सब कुछ माँ के साथ मिलकर एकाकार हो गया। माँ के रंग में ही सब रंग गया। और जो पंच तत्व का ये भेद गत संसार था वो सब नष्ट हो गया। कमलाकांत की आशा इतने दिन में पूर्ण हुई, पूर्ण काम हुए और अब केवल आनंद का सागर ही उमड़ रहा है। अब कीर्तन और हो रहा है। दूसरे गीत का भावार्थ है, श्यामा माँ के ने एक कल बनाई है। 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है। यह वह स्वयं कल के भीतर रहकर कल की डोर पकड़कर उसे घुमाया करती है। कल कहती है, मैं खूब घूमती हूँ। वह यह नहीं जानती कि कौन उसे घुमा रहा है। जिसने कल को पहचान लिया उसे कल न होगा। किसी किसी कल की भक्ति रूपी डोर में श्यामा माँ स्वयं बंधी हुई है। एक मनुष्य का शरीर एक ऐसा कल, ऐसा यंत्र हो गया जो 3.5 हाथ का है। माँ इसी 3.5 हाथ में विषय भोग भी कराती है नाना प्रकार के, और भगवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, इस सब का भी रंग दिखाती है। वह स्वयं इसके भीतर रह करके इस 3.5 हाथ के शरीर में रहकर इसकी डोर को पकड़ रही है, मानो इसको ही घुमा रही है। लोग समझते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं विषय भोग रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं उन्नत हो रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ। इसको पहचानते नहीं। जिसने इसको पहचान लिया कि नहीं मैं नहीं, वही माँ सर्वशक्तिमती माँ इसको चला रही है। यदि ये जान लिया तो उसके लिए कल माने दूसरा दिन नहीं आने वाला है, क्योंकि वह अब अमर हो जाएगा। जो अमर हो गया उसके लिए सभी कल वर्तमान काल हो जाएंगे, फिर दूसरा कल आने वाला नहीं है। भक्त लोग आनंद करने लगे। जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए गाना बंद किया तब श्री रामकृष्ण उठे
इधर उधर अभी अनेक भक्त हैं। श्री राम कृष्ण पंचवटी से अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। मास्टर साथ में हैं। बकुल के पेड़ के नीचे जब वे आए तब त्रैलोक्य से भेंट हुई। उन्होंने प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण त्रैलोक्य से पंचवटी में वे लोग गा रहे हैं, एक बार चलकर देखो तो। त्रैलोक्यनाथ साम्याल अच्छे गायक थे। त्रैलोक्य कह रहे हैं मैं जाकर क्या करूं? ठाकुर वापस रूम में जा रहे हैं और त्रैलोक्य को बोल रहे हैं जाकर पंचवटी में देखूं। इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठाकुर के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मैं वहाँ जाकर क्या करूं? श्री रामकृष्ण बोलते हैं क्यों? देखने का आनंद मिलता है। जहाँ भक्त लोग भगवान का नाम लेकर के कीर्तन कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उसको देखने का आनंद मिलता है। इसलिए वहाँ एक बार जाकर देखो। त्रैलोक्य एक बार देख आया। त्रैलोक्य बोलते हैं कि एक बार देख कर आया हूँ, ये सब आनंद। हाँ, ये रामकृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण बोलते हैं अच्छा ठीक है। श्री रामकृष्ण और गृहस्थधर 5:30 या 6 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं, भक्तों को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों से कह रहे हैं जो संसार त्यागी है वह तो ईश्वर का नाम लेगा ही, उसको तो और दूसरा काम ही नहीं। वह यदि ईश्वर का चिंतन करता है तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। वह यदि ईश्वर की चिंता न करे, यदि ईश्वर का नाम न ले तो लोग उसकी निंदा करेंगे। संसारी मनुष्य दूसरी तरफ, संसारी मनुष्य यदि ईश्वर का नाम जपे तो समझो उसमें बड़ी मर्दानगी है। यदि संसारी मनुष्य ईश्वर का नाम जपे तो समझो उसमें मर्दानगी है, माने जीवनी शक्ति उसमें ज़्यादा है। कैसे? देखो, राजा जनक बड़े ही मर्द थे। वे 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान और एक कर्म की। एक ओर पूर्ण ज्ञान था और दूसरी ओर वे संसार का कर्म कर रहे थे। अब साधारण उदाहरण देकर कहते हैं, बदचलन स्त्री घर के सब कामकाज बड़ी खूबी से करती है, परंतु वह सदा अपने यार की चिंता में मग्न रहती है। साधु संग की सदा आवश्यकता है। साधु ईश्वर से मिला देते हैं। श्री रामकृष्ण देव साधु संग एक बार श्री रामकृष्ण देव साधु के कौन है ये इसको भी बताए हैं। जो भगवान को ही अपना सर्वस्व समझता है, भगवान का ही चिंतन करता है, उनको ही सोचता है, उनके ही भरोसे रहता है, वही साधु है। केदार श्री रामकृष्ण की बात सुनकर कह रहे हैं, जी हाँ, महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। जैसे रेलगाड़ी के इंजन के पीछे कितनी ही गाड़ियाँ बधी रहती हैं, परंतु वह उन्हें घसीट ले जाता है। अथवा जैसे नदी या तालाब कितने ही जीवों की प्यास बुझाते हैं। क्रमशः भक्तगण लौटने लगे। सभी ने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। भवनाथ को देखकर श्री रामकृष्ण बोले, तू आज न जा, तुझ जैसों को देखने से उद्दीपना होती है। भवनाथ अभी संसारी नहीं हुए हैं, उम्र 19-20 होगी, गोरा रंग, सुंदर देह, ईश्वर के नाम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें साक्षात नारायण देखते हैं।
ओम निरंजनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।